हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 72 बीपीएससी पीटी वाला 2026 में ये आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ 8वां है। मैं डेली एक टेस्ट आपके साथ रिवाइज करूँगी, ठीक है ना। तो जिसमें से पहला देखिए, मुझे मतलब जल्दी जल्दी पढ़ाना है, 150 क्वेश्चन है। आपको पता है कि आप लोग कोई भी परेशान ना हो, मैं हर दिन एक टेस्ट लेकर आऊँगी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सी हड्डी अक्षय कंकाल का हिस्सा है? स्पूला नहीं, स्कैपुला और स्कैलेबिकल, और ये स्टर्म इलियम कौन सा है? तो स्टर्म है। मतलब कौन सी हड्डी अक्षय कंकाल का हिस्सा है? तो स्टर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष मतलब पश्य पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन जमा और स्रावित किया जाता है? तो पश्य पीयूष मतलब कौन सा हार्मोन जमा और स्रावित किया जाता है, यानी निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन है पश्य पीयूष, यानी पीयूष ग्रंथि आपको पता है ना। तो पीयूष ग्रंथि के पीछे वाला तो जो भाग है वो ऑक्सीटोसिन को जमा भी करता है, बाहर भी निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, पिगमेंट फाइटोक्रोम मुख्य रूप से निम्न में से शामिल होता है? किस में शामिल होता है? प्रकाश कालिका में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश शोषण में, या प्रकाश अनुवर्तन में? तो प्रकाश कालिका में शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, मानव रक्त कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाले सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं, ये सही है। देखिए, मानव रक्त कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और ये है बेसोफिल हिस्टामाइन, हेपरिन और सेरोटोनिन का स्राव होता है। स्राव मतलब बाहर निकलना, ठीक है। ये 1 और 2 दोनों सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, इंसानी पाचन तंत्र के किस हिस्से में मुख्य रूप से बिली आप समझ रहे हैं ना, उंगली जैसे बिली इतना बड़ा होता है, वो किस में होता है? छोटी आंत में होता है, ओके। मतलब आप बायो पढ़े होंगे या फिर यार लूसेंट में होता है। लूसेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बीपीएससी के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के लिए मेरे ख्याल से। और एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो भाई, ऑफ कोर्स पढ़ रहे हैं आप लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, तंत्रिका क्या है? तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इनमें से तंत्रिका नियंत्रण किससे होता है? ओके। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है, ठीक है। सेरिबेलम सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोगाटा हृदय गति और श्वसन को नियंत्रण करता है, ठीक है। देन सेरेब्रम बुद्धि, याददाश्त और ऐच्छिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदारी होता है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड थर्ड एंड फोर्थ और करेक्ट, मतलब ऑप्शन जो है आपका सेरिबलम, ये लिखा है ना, सेरिबलम सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को, ये 2 नहीं होगा, बाकी सब ओके करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। 7 क्या कहता है? प्रकाश श्वसन यानी स्पैरेशन तब शुरू होता है जब रूबिस्को एंजाइम किस अणु के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, O2 के साथ, ठीक है। रूबिस्को याद करिएगा, एंजाइम किस अणु के साथ जुड़ता है? तो O2 के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, पादप हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा होगा? ऑक्सिन। ऑक्सिन शीर्षस्थ प्रभुत्व को बढ़ावा देता है। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और वृद्धावस्था को विलंबित करता है। थर्ड क्या कहता है? जिब्रेलिन रोसेट पौधों को बोल्टिंग को प्रेरित करता है। एंड एप्सिस अम्ल बीज अंकुरण को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो ऑप्शन है फोर्थ सही है, ठीक है। पादप हार्मोन के संबंध में एप्सिक अम्ल बीज अंकुरण को बढ़ावा देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, निम्न में से कौन सा हार्मोन कैलेक्टिक डक्ट में पानी के द्वारा
पानी के दोबारा अवशोषण को बढ़ाकर यूरिन को गाढ़ा करता है। ठीक है, ओके। तो क्या गाढ़ा करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऐसे भी आप लोग सही कर देंगे। ठीक है, हाँ इजी है। एक बार बस देख रहे हैं, जिस टॉपिक को बहुत कठिन लगता हो उस टॉपिक को पकड़ें और एकदम ख़त्म करके ही उठें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th कहता है पौधे के ऊतकों को उनके विवरण यानी सूची 2 से मिलान करें। कथन मतलब पादप ऊतक और कार्य क्या है। पादप ऊतक के कौन से कार्य हैं? जैसे पैराकाइमा क्या कहता है? भोजन का भंडारण भी करता है और प्रकाश संश्लेषण, मतलब पैराकाइमा समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण से आपको पता है भोजन बनता है और भोजन का भंडारण भी होता है पैराकाइमा से। ओके, एंड समझ सामने आमने सब मिला हुआ है, दिख रहे हैं। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। कोलेकाइमा लचीला यांत्रिक सहायता में करता है। कोलेकाइमा लचीला यांत्रिकी सहारा। और ये है स्केलेरन काइमा मजबूत और कठोर सहारा। जाइलम वेसल्स जल का परिवहन करता है। ओके, देखिए दोस्तों, मेरा फ़ोन ज़्यादा अच्छा क्वालिटी तो नहीं देता है, लेकिन हाँ मेरी पूरी प्रयास है कि हाँ मैं सब कुछ अच्छे से कर लूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? यदि एक स्वस्थ मानव महिला में क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का स्राव पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है। यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव पूरी तरह से अवरुद्ध यानी रुक जाए तो कौन सी क्या होती है, कौन सी घटना नहीं हो सकती है? तो क्या है? अंडो उत्सर्जन एवं कार्पस ल्यूटिनम का निर्माण। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पौधा और फसल। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मतलब कि फ़ोन का क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत ही पुराना हो गया मेरा फ़ोन, पर कोई बात नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। पौधा और फसल खाने योग्य संरचनात्मक भाग से मिलान करें। एक का आप देखिए, एक का क्या होगा? काजू का कौन सा चीज़ खाया जाता है? तो गुद्देदार बीज पत्र खाया जाता है। क्या खाया जाता है काजू का? गुद्देदार बीज आपका बीज पत्र और वृत्त खाया जाता है, अंदर वाला। अब बी का क्या होता है? फूल गोभी का हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प, ऊपर वाला भाग खाते हैं, तो फूल गोभी को पुष्प। और लीची वाला क्या खाते हैं हम लोग? गुद्देदार एरिल उसका किनारा, समझ जाइए, एरियल और एरियल। टमाटर का फल भित्ति एवं बीजांडसन। देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, टमाटर वाला फल भित्ति यानी उसके अंदर की। ओके, बीजांडंस लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा लसिकाभ अंग नहीं है, अग्रनाशय नहीं है? लसिकाभ क्या होता है? लसिकाभ ये है, जैसे देखिए प्लीहा है, अथाइमस है। ओके, और लसिकाभ क्या नहीं है? तो अग्नाशय नहीं है। और 40 नंबर में कहता है इनमें से कौन सी दवा बिना नशे वाले दर्द निवारक है? जिसमें दशा भी ना हो और दर्द भी दशा कह रहे हैं नशा भी ना हो, दर्द ख़त्म हो जाए। तो पैरासीटामॉल। ओके, सो इजी, वो नशे वाली दर्द निवारक है। कौन सी दवा बिना नशे वाली? दैट्स करेक्ट, पैरासीटामॉल। ऑक्सीजन O2 गैस के 0.1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या है। क्या है परमाणुओं की संख्या? 1.2004 इंटू 10⁻23। H2SO4 यानी सल्फ़र हाइड्रोक्साइड में सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण ये सब तो आपको +6 पता ही होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साबुन लंबी चेन वाले फैटी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, और कह रहा है कि लवण होते हैं, करेक्ट। एंड थर्ड है इसका मतलब कि थर्ड डिटर्जेंट लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं।
सेकंड कह रहा है साबुन कठोर पानी में भी अच्छी तरह काम करने गलत है। आप बताइए D2O यानी डिस्टिल्ड वाटर कभी भी ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है, वैसे D2O को कठोर वाटर और गंदी पानी में मतलब उसको बोला जाता है। ओके, तो साबुन कभी भी कठोर पानी में यानी D2O में कभी झांक नहीं देगा। ओके, इसलिए मैं इसको बाद में समझाने वाली थी। तो आपका 1 एंड 3 इज़ करेक्ट आंसर। एंड 4 क्या कह रहा है, डिटर्जेंट की सफाई की प्रक्रिया में माइसिल का बनना शामिल होता है जबकि साबुन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है। 4th इज़ रॉन्ग बिकॉज ये देखिए डिटर्जेंट में सफाई की प्रक्रिया में माइसिल का बनना शामिल होता है और ये माइसिल साबुन में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ब्लास्ट फर्नेस में लोहा निकालने के दौरान ब्लास्ट फर्नेस में लोहा निकालने के दौरान मिलाए जाने वाले चूना पत्थर की मुख्य भूमिका क्या है। ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूसिंग एन एजेंट के रूप में काम करता है। सिलिका अशुद्धि को हटाने के लिए फ्लक्स के रूप में काम करता है। लौह अयस्क का ऑक्सीकरण करना, लौह के गलनांक को कम करना, इनमें से नहीं। सिलिका अशुद्धि को हटाने का काम करता है, मतलब कि लौह फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन किसी विलयन को मोबलता यानी क्या है मोलैलिटी को सही प्रकार से परिभाषित करता है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या ये मोलकता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। ओके, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें, देखिए जैसे कि पहला है 2H2 फिर O2 है, फिर 2H2 है और सिंगल O है, इज ए करेक्ट। ठीक है, तो ये जैसा कि है आपका कारण और कथन से है, कह रहा है फिनोल्फ्थेलिन क्षारीय घोल में गुलाबी रंग देता है। ओके, और कारण है क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन एक प्रोटॉन खो देता है। ठीक है, और गुलाबी रंग का आयन बनता है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है उसका फिजिक्स का। एक कार रुकी हुई है, मतलब उसका v क्या है, 0 है। एक कार रुकी हुई अवस्था में है, चलना शुरू करता है, यानी u 5 सेकेंड तक, और ये इसका u 5 सेकेंड तक t हो गया, और u का वैल्यू क्या हो गया, 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये त्वरण हो गया कि समान त्वरण से चलता है। कार द्वारा तय की गई दूरी यानी f = ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं। बाकी 25 सेंटीमीटर मतलब 25 मीटर इसका आंसर होगा, भी पता करना था। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है ये, गति का पहला नियम बल के क्या है, गुणात्मक परिभाषा देता है। दूसरा कहता है कि दूसरा नियम बल का मात्रात्मक माप बताता है। ओके, F = ma। ये आपका थर्ड, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर काम करते हैं। ये क्रिया और प्रतिक्रिया ये नहीं, वो अलग फोर्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जड़त्व द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। 4th होगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट 1, 2nd and 4th is correct answer ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23rd कहता है न्यूटन के गति के नियमों। ओके, इज करेक्ट। एक आदर्श गैस के समतापीय प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी चर पूरी तरह स्थिर रहता है, आंतरिक ऊर्जा के तहत। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 परमाणु संरचना और रेडियो धार्मिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइसोटोप ऐसे परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, और अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं।
बीटा क्षर के परमाणु संख्या एक वृद्धि होती है। गामा गामा कह रहा है गामा 6 नाभिक की द्रव्यमान संख्या को बदल देता है। बीटा 6 के परमाणु संख्या के एक ही वृद्धि होती है, ये सही है, यानी 2 और 3 सही है। ठीक है। 26वां कह रहा है किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है। एक चुने गए संदर्भ स्तर पर निर्भर करती है। ठीक। और यहाँ से देखिए निम्नलिखित कथनों और कारण हैं दिए गए हैं। कथन कहता है किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर उत्प्लावक बल लगता है। कारण कह रहा है तरल पदार्थ द्वारा डाले जाने वाला दबाव गहराई के साथ बढ़ता है। तो ई और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 है। विद्युत धारा प्रवाहित पर नालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है। समांतर एवं सीधी। समांतर और सीधी। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परावैगनिक और गामा किरणें सूक्ष्म तरंगे अदृश्य तरंगे कौन सी होती है, यानी 2 1 4 3। पहले आपका आएगा गामा किरणें, फिर परावैगनिक किरणें, फिर आएगा दृश्य प्रकाश, फिर आएगा सूक्ष्म तरंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। नीचे दिए गए राशियों में कितनी सदिश राशियां हैं। आपका विद्युत धारा, विद्युत विभव है, फिर से विद्युत आवेश है या विद्युत क्षेत्र, केवल एक विद्युत विभव। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है पटना हत्याकांड 1763 में अंग्रेज यानी 1763 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या किसके नेतृत्व में की गई थी। सेमरू मतलब सोमरू। ठीक है। मीरन सोमरू मोहनलाल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बहावी आंदोलन से प्रेरित माना जाता है। ताना भगत आंदोलन, फरायजी आंदोलन। ऑफ कोर्स जहाँ भी बहावी आएगा फरायजी जरूर आएंगे। बहावी फरायजी। नोनिया समुदाय द्वारा अंग्रेजी नियंत्रण के विरोध में अपनाई गई रणनीति क्या थी। यहाँ पे सशस्त्र क्रांति का खुला आवाहन। बिहार 34 क्वेश्चन नंबर 34 बिहार के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामनगर दून सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, या सेकंड कह रहा है विंध्य शैल क्या कह रहा है विंध्य शैल समूह टर्शियर पहाड़ियों के नवीन माना जाता है। थर्ड कह रहा है धारवाड़ शैल समूह बिहार का सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। इनमें से क्या होगा। देखिए दोस्तों मैं मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही कर रही हूँ। ठीक है। और मैं मैरिड हूँ, फिर पूरा जॉइंट फैमिली है, ससुराल है। वहाँ पे इतना बिजी रहने के बाद भी मैं हर दिन सोचती हूँ एक टेस्ट करवा दूँ, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आंसर दिखा रहे इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा। तो आपका ये देखिए फर्स्ट कह रहा था और थर्ड कह रहा था रामनगर दून सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है और धारवाड़ शैल समूह बिहार का सर्वाधिक प्राचीन क्षेत्र है। यानी 1 and 3 इज ऑलवेज रिमेंबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित जिलों सूची 1 को उनके कृषि जलवायु जोन सूची 2 के अनुसार सुमेल कीजिए। तो क्या कह रहा है जहानाबाद आपका जोन किस में है, जोन 4 में है। ठीक है ना, मतलब कि ए का 4 करेक्ट।
आई मीन जोन, देखिए जोन 3rd बी में जहानाबाद, जहानाबाद पता है आपको? मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है, मेरा पेपर पड़ा था जहानाबाद में, बहुत दूर है, बाप रे। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, शेरशाह सूरी का जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। शेरशाह सूरी का जन्म 15वीं शताब्दी इज करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पटना के एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। ओके, बिहार को, क्वेश्चन नंबर 37, बिहार को मुगलों द्वारा एक प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1580। बिहार को मुगलों द्वारा एक प्रांत का दर्जा किस वर्ष? 1580, 1584, 1581। आप ना मुगल और ये मिडाइवल हिस्ट्री ऑलवेज, यू नो एवरीवन, आई नो दैट। क्वेश्चन नंबर 38, पाटलिपुत्र पटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाटलिपुत्र पटना के संदर्भ में 1540 ईस्वी में पटना नगर का विकास हुआ था। 1540 में पटना नगर का विकास हुआ था। एंड सेकेंड, गुप्तोत्तर काल में इसका गौरव समाप्त हो गया था। ओके, गुप्तोत्तर काल में इसका गौरव समाप्त हो गया था। अब गुप्तोत्तर काल आपका 319 से 320 तक रहा था, और ठीक है। तो आप देखिए 1580 कहाँ, आई मीन 1540 कहाँ, 1500, मैंने क्या बोला, 300। ओके, इट्स वेरी लॉन्ग पीरियड ना। क्वेश्चन नंबर 39 है सारण। क्या सारण प्रबंध, क्या यार ये फ़ोन भी, सारण प्रमंडल में कितने कितने ज़िले हैं? सारण प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? 6, 5, 4, 3, मतलब डी होगा तो 3। सारण प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो 3 है। और क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बागमती नदी को ऊपरी भाग में सिकरहना नाम से जाना जाता है। ठीक है। वर्तमान में बागमती नदी कमला से मिलकर कोशी प्रणाली का भाग बन जाती है। ओके, ये करेक्ट है। पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ नेपाल में है। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट, बागमती नदी। ओके, क्वेश्चन नंबर है 3, पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा, विष्णु नदी कौन सी प्रत्यक्ष सहायक नदी है? ठीक है, तो आपका 2 एंड 3 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, बिहार में इमारतों के निर्माण से संबंधित जोसेफ फेरेर मोनिंग एक ब्रिटिश वास्तुकार थे किस देश के निवासी थे? न्यूजीलैंड के निवासी थे। ठीक है ना, जोसेफ फेरिस। 1937, क्वेश्चन नंबर 42, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस को कुल कितने सीट प्राप्त हुए थे? 98 सीट प्राप्त हुए थे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, गंडक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नेपाल में सप्तगंडकी तथा शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन कह रहा है, या धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों के बीच जॉर्ज का निर्माण करती है, गॉर्ज। थर्ड कह रहा है, बिहार में इसका प्रवेश भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण से होता है। फोर्थ कह रहे हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ लाल बकिया और लखनदेई है। 1, 2, 3 इज करेक्ट। यानी फर्स्ट क्या होगा आपका? देखिए, इसे नेपाल में सप्तगंडकी तथा शालिग्रामी भी कहा जाता है। यह धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों के बीच गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, एंड आपका थर्ड इज देयर, बिहार में इसका प्रवेश भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 44 क्वेश्चन नंबर है, बिहार में राष्ट्रीय
बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जैसे देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, ये मेंस का क्वेश्चन है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है। बी अम्मा यानी आबादी बानो बेगम, बी अम्मा के नाम से जानी जाती हैं आबादी बानो बेगम की बेगम ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में बिहार के अनेक नगरों का दौरा किया। उन्होंने लगभग 80,000 रुपए का चंदा एकत्र किया था। ओ भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके, फर्स्ट क्या है? जय रामदास दौलत राम, एंड देन आफ्टर माधव श्री हरि अन्य, एंड थर्ड आर दिवाकर, एंड सेकेंड डॉक्टर जहांगीर हुसैन। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। अगर राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका आज लोग जाने तो कितना गर्वान्वित होते हैं, लेकिन उस समय जब वो निकली होंगी तो कितने लोग उनको अपोजिशनल में, ये महिला होकर ये करती है वो करती है। भाई आज के टाइम पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो सोचिए उतने साल पहले अगर बुद्ध भगवान की जगह कोई महिला चाहे सन्यासी बनना, तो उसको लोग कई कई तरह का नाम दे देगा कि अरे घर में रहना चाहती नहीं है, मतलब क्या ही बोलूँ, बदनाम करेंगे दुनिया वाले। लेकिन इसीलिए माता सीता से कनेक्ट करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद करके फाइनली वो कहाँ चली गई। सबको पता है कितना कष्टदायक रहा, लेकिन हर एक नारी को उत्तम इसलिए वो सीता की तरह बने। वाह, अगर झांसी की रानी हो तो अब ना, लेकिन सन्यासी चाहे नारी बनना तो कभी नहीं। लांछन, बहुत बहुत। खैर छोड़िए, कहाँ चले गए हम। वो क्वेश्चन पढ़े ना, इसके लिए महिलाओं कौन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितनी महिलाओं का भूमिका रहा उसके बारे में, और आज के टाइम में, और उस सत्य युग के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो जैसे कि लिखा है, निम्नलिखित राज्यपालों को उनके, ओके, तो फर्स्ट है जय रामदास दौलत राम, सेकेंड है माधव श्री हरि अन्ना, एंड थर्ड आर दिवाकर, एंड फोर्थ लास्ट टू जाकिर हुसैन। एंड देन 46 क्वेश्चन नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों एवं उनके कार्यों को सुमेलित कीजिए। फर्स्ट का फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव क्या करते थे? जी, सिवान थाने पर झंडा फहराने का। ऑफ कोर्स 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कितने व्यक्तियों ने क्या क्या योगदान दिए थे वो भी आपको कंठस्थ करना है। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान थाने पर झंडा फहराने का प्रयास किए थे। जगलाल चौधरी सारण यानी सिवान में ही, सारण में पुलिस थाना जलाया। जगलाल ओके, जगलाल भैया ऐसे भी सोच लीजिए। जगलाल भैया क्या किए थे? सारण में पुलिस थाना को जला दिए थे। कुलानंद यानी नंद, कुलानंद भैया ने क्या किया था? दरभंगा में संचार व्यवस्था बाधित कर दिया। दरभंगा में संचार व्यवस्था, कोई कॉल नहीं लगेगा, कोई मैसेज नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया था? ठाकुर जी कह दीजिए, जो बाल मोड़, अरे यार छोड़ो। कर्पूरी ठाकुर सिंघवारा में संचार व्यवस्था ठप करना। सिंघवारा मतलब नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47 क्वेश्चन नंबर है। 47 क्या कहता है? निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिहार में जामियातुल उलेमा हिंद की शाखा का संगठन। नेक्स्ट, इमारत सरिया की स्थापना। कर्नल ऑलकॉट एंड एनी बेसेंट ऑलकॉट पढ़ेंगे, ऑलकॉट। कर्नल ऑलकॉट एवं एनी बेसेंट की बिहार यात्रा। सबसे पहले आपका आया था कर्नल ऑलकॉट एवं एनी बेसेंट, देन बिहार में जमीयतुल उलेमाए हिंद शाखा का संगठन, तो एंड सेकेंड इमारत सरिया की स्थापना। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलाधारी महल क्षेत्र में पटना का दुर्ग
कलादारी क्षेत्र में पटना का दुर्ग किधर क्या दुर्ग एवं प्रशासनिक मुख्यालय स्थित था। किला कोठी में संरक्षित निजी संग्रहालय का संगठन दीवान बहादुर राधा कृष्ण जालान ने किया था। एक और दो दोनों सही है। 49 में बिहार में पादरी की हवेली, बिहार में पादरी की हवेली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। बिहार का सबसे पुराना बचा हुआ ईसाई चर्च है और पटना शहर में स्थित है। ठीक है, सही है दोस्तों। पहला, मीर कासिम की सेनाओं के हमले के दौरान क्षतिग्रस्त होने के बाद 1772 में इस चर्च का पुनर्निर्माण कराया गया था। ऐसा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड है, यह पूर्वी भारत में शुरुआती रोमन कैथोलिक मिशनरी गतिविधियों से जुड़ा है। ओके, दैट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि पहला मिर्जा मासूम की मस्जिद का निर्माण है, पत्थर की मस्जिद का निर्माण है, गोलघर का निर्माण। दैट्स वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। कौन? यह कथन किसका है? यह स्टुअर्ट पिंगटन का है। स्टुअर्ट पिंगटन। ठीक है, इस तरह तो बुरा आएगा ही नहीं, इसीलिए ना। चलिए, सही तो दे, साफ नहीं दिखा। ओके, निम्नलिखित में से प्रस्थानत्रय कहा जाता है, यानी उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थानत्रय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्यक वंश का संस्थापक बिंदुसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंदुसार था। एक सेकंड दोस्तों, लाइट जलाना पड़ेगा। बाहर का मौसम देखिए, वो ब्लर हो गया। अब सही है। फिफ्टी 52 है। आपको पता चल गया प्रस्थानत्रय, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्यक वंश का संस्थापक बिंदुसार था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, या कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नंदवंश का अंतिम शासक नंदवंश का अंतिम नागदशक था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। वन नहीं, हर्यक वंश का संस्थापक बिंदुसार था, ये गलत है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था 2। एंड थर्ड क्या है? नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद तथा अंतिम शासक घनानंद था। दैट्स करेक्ट। एंड हाइडेस्पीज बेतरस्ता का युद्ध सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, इट्स करेक्ट आंसर। ऐसे ही डालना पड़ेगा, करेक्ट नहीं दिख रहा है उधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 में कह रहा है कि कौन सा कथन ए और कथन कारण आर है। विचार कीजिए एक दूसरे
कह रहा कथन ब्रह्मांड क्या लिखा है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सुरु वंश के शासकों द्वारा शुंग वंश के शासकों द्वारा किया गया था। कारण आर्य भूमि दान का सबसे प्राचीन पूरा लेखनीय प्रमाण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अब अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव ब्राह्मण को दान में देने का उल्लेख है। ये गलत आर सही है। ठीक है, देखिए 150 क्वेश्चन में टाइम तो लगता है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेहनत तो लग रहा है। देखिए एडिटोरिया का है ये सेट नंबर 8 है, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है 55 में प्रभावती गुप्ता नामक महिला किस राजवंश के अंतर्गत चौथी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक संरक्षिका शासिका के रूप में शासन कार्य का निर्वहन किया था। वाकाटक वंश का, एंड सेकंड गुप्त वंश, थर्ड वर्धव वंश, इनमें से कोई नहीं है, तो आपका क्या होगा वकाटक। यहाँ पे प्रभावती गुप्ता जो है, प्रभावती गुप्ता क्या करती है, प्रभावती गुप्ता नामक महिला किस राजवंश के अंतर्गत चौथी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व संरक्षिका के रूप में काम की हैं, वाकाटक वंश में की हैं। ठीक है ना। देन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मतलब सूची फर्स्ट वंश है और सूची सेकंड क्या है, संस्थापक है, को सुमेलित कीजिए, सूचियों में मिलान करिए। तो आपका क्या फर्स्ट क्या कहता है कि काकतीय वंश इसका संस्थापक कौन था, बीटा, अल्फा बीटा होता है ना, तो यही वाला वो बीटा है, बीटा प्रथम। एंड कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था, कदम्ब वंश का संस्थापक आपका था मयूर शर्मन था। यादव वंश का संस्थापक कौन था, भिल्लम पंचम, यादव जी भिल्लम पंचम याद करिए। गंग वंश का संस्थापक कौन था, आपका ये था ब्रजहस्त पंचम, गंगवंश ब्रजहस्त पंचम। 57 अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। पहला, अशोक के किस शिलालेख का कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, आपका तेहरवा मतलब 13th। ओके, 58 क्वेश्चन नंबर है, ए और आर को मिला मतलब कि ये बताना है। कथन ए, मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। एंड कारण, मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति करना। दोनों सही है, कथन ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 59। क्वेश्चन नंबर 59 है दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था निम्नलिखित सैन्य अधिकारियों के तहत ये सही है, ऐसे करके बस साफ आए ना यार, साफ नहीं आ रहा, कट भी रहा, मैं कैसे क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 60 है, साहित्यिक कृतियाँ का सूची 1 और सूची 2 यानी लेखक, साहित्यिक कृतियाँ और उनके लेखक का मिलान करिए। ठीक है, मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर की जांच करें। तो पहला है आपका मधुरै विजयम क्या है, मधुरै विजयम गंगा देवी, मधुरै विजयम क्या है, गंगा देवी है, मधुरै विजयम क्या है। और है ये ग्रंथ और फारसी भाषा में अनुवाद किए गए, ग्रंथ और फारसी भाषा। तुजुक ए बाबरी क्या होगा आपका, तुजुक ए बाबरी अब्दुल रहीम खान ए खाना,
तू जो कै बाबरी किसने लिखा था? अब्दुल रहीम खान ने खाना। और फिर आपका बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा नल नल दमयंती, नल दमयंती फैज़ी, नल दमयंती फैज़ी ने लिखा था, ठीक है। और आपका सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा राज तरंगिनी, मौलाना मौलाना शाह मोहम्मद, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 61 था। बहुत सारा क्वेश्चन है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर अब क्या है? 60। क्वेश्चन नंबर 62, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। सब डैश को शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था 6 जून 1674। 6 जून को 1674 में। इतना याद कर लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, भारत में प्रारंभिक पुर्तगाली वायसराय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वायसराय के संदर्भ में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी का मूल उद्देश्य हिंद महासागर में शांतिपूर्वक व्यवहार करना और नौसैनिक प्रभुत्व को स्थापित करना, सही है। और 1508 यानी 1508 ईस्वी में चोल के समीप युद्ध हुए अल्मेडा ने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पूरी तरह पराजित किया। गलत बात है। नेक्स्ट है आपका थर्ड है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया और उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना। दैट्स करेक्ट आंसर। देन 64 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समापन के बाद महाराजा दिलीप सिंह को कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में, देखिए जरा। पंजाब के प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति में जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंधन सौंपा गया, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 1, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं करता है। बंगाल के 65 क्वेश्चन नंबर, बंगाल के इतिहास में प्रसिद्ध मणिहारी का युद्ध देखिए ये आता है मणिहारी का युद्ध होता है 1756 में। निम्नलिखित में किसके बीच लड़ा गया था मणिहारी? सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इनमें से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उस खास समिति का सदस्य नहीं था जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू करने की जांच और उस पर चर्चा करने के लिए बनाया था? फिलिप फ्रांसीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सैन्य नीति का सबसे उपयुक्त वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि करना था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सैन्य नीति का सबसे उपयुक्त वर्ण निम्न में से कौन सा है? भारतीय सैनिकों के अधीन तोपखानों का विस्तार, कभी नहीं। भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी और यूरोपीय सैनिक, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताओं में निम्न में से कौन सा एक प्रावधान था? देखिए सभी प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका स्थापित करना नहीं, देसी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली का विस्तार, ठीक है, ये भी वही लोग लाए थे। 69 में कह रहा निम्न में से कौन सी संवैधानिक घटना भारत सरकार अधिनियम 1935 के बनने का कारण बनी? सुनिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन और 1933
1933 श्वेत पत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना और संगठनात्मक संरचना के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, ठीक है। तो इसमें से क्या संस्थापक है और संबंधित योगी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इसमें से केवल प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में हम लोग देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में हुए नील आंदोलन के संबंध में कौन से कथन पर कैसे विचार किया जाए वो बताया है। यह आंदोलन बंगाल के नदिया झीली से दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, सही है। ददनी प्रथा के अंतर्गत नील उत्पादक यूरोपीय अधिकारी किसानों को ददनी प्रथा, समझ रही हो, ददनी प्रथा, किसानों को बाजार भाव से कम रकत देकर जबरदन इकरारनामा साइन करवाना, ठीक है। नील विद्रोह यानी नील आंदोलन की समस्या की जांच के लिए 4 सदस्यीय एक नील आंदोलन की अध्यक्षता WBC मतलब WS स्यूटोन कार ने की, सही है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कह रहा है 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के गठन के बाद निम्न में से किस क्रांतिकारी नेता को उसका अध्यक्ष बनाया गया? सोहन सिंह भाकना, ठीक है, याद रहेगा ना। 1913 में पैसिफिक आपको पता है मॉल का आजकल नाम है पैसिफिक मॉल होता है ना। तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन 1913 भाकना सिंह, ओके, भाकना मतलब सोहन सिंह भाकना ना। 73 क्वेश्चन नंबर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना लॉर्ड हाल्वर्स्टन सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को मिलाकर की गई थी। ऑलवेज रिमेंबर, देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को कब बनाया गया था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश यानी बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी को मिला के हुआ था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन इस संगठन ने 1853 ईस्वी में चार्टर के नवीकरण के समय नमक आबकारी एवं स्टाम्प कर को समाप्त करने की मांग की थी। तो क्या होगा? 1 और 2 करेक्ट होगा, ठीक है। 3 कह रहा है इस संस्था का मुखपात्र अमृत बाजार पत्रिका, नहीं, गलत जवाब। 74 क्या कहे? बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। देखिए हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि जिससे आपको बोरिंग हो। सबसे बड़ी बात है हर सेट हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे 1 बाय 1, चाहे आप खरीदो टेस्ट ना खरीदो, घर बैठ के पूरा देख लो, रिवीजन हो जाएगा। चूँकि बाल गंगाधर तिलक द्वारा इनमें 1882 में पत्रिका के कारण सजा पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये आंसर नहीं है, ठीक है। लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, दैट्स नॉट करेक्ट। मांडले जेल में कारावास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक रची। 75 संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है सही? संविधान सभा के सदस्यों को सीधे जनता द्वारा चुना जाता, नहीं। और नेक्स्ट 76 कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन असत्य है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके एक सदस्य के रूप में था। कैबिनेट मिशन स्टैफोर्ड। नेक्स्ट, इसने भारतीयों के लिए संपूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं की। ये गलत है ना, तो वो तो सही था, गलत चूज़ करना था हमको।
ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा 77, होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। होम रूल लीग यानी मूल होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड में आयरिश नेता जॉन रेडमंड के नेतृत्व में किया गया था। होम रूल लीग आयरिश नेता जॉन रेमंड, बताइए रेडमंड, अभी रेमंड हमारे इधर कंपनी है रेडमंड, इसका नाम था जॉन रेडमंड। पूना में होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने की थी। पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तिलक ने की थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। दैट्स करेक्ट। ठीक है, देखिए अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट किसने मद्रास में किया था? पूना में कौन किया था? तिलक जी ने किया था। और सबसे पहले आयरिश नेता जॉन रेमंड कह दीजिए, संपन्न नहीं याद है तो ठीक है। ओके, दैट्स करेक्ट। क्या होगा? तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना तिलक, यहाँ पे भी देखिए तिलक लिखा है ना, तिलक ने होम रूल पुणे में किया था, बट लिख रहा है तिलक के होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष NC कैलकर थे। गलत है। 78, भारत में विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही होगा। माउंटबेटन योजना ब्रिटिश सरकार के 2 स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित होकर स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया गया। दोनों सही है। नीचे 79 दिए गए घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। नहीं, सबसे पहले रॉलेट एक्ट का पारित होना। रॉलेट एक्ट जानते हैं, जलियांवाला बाग 1913 में 1919 से, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो आपको 4-1 हंटर कमीशन फिर आया था। हंटर कमीशन 1884 में हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग फिर हत्याकांड आया था, फिर ये आया था रॉलेट एक्ट पे। अरे रॉलेट एक्ट जब पकड़ लो तब धर लो, वही बात है। 80 अकाली आंदोलन, 80 अकाली आंदोलन 1920-25। अकाली आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत प्रस्तावित पंजाब के विभाजन का विरोध करना। मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत प्रस्तावित पंजाब के विभाजन का विरोध करना। सिख समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हासिल करना। भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण के सिख गुरुद्वारों को मुक्त कराना और उन्हें सिख प्रतिनिधियों के प्रबंधन के अधीन लाना। एक अलग सिख साम्राज्य नहीं। 1925। क्वेश्चन नंबर 81, कामगारों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों की ज़रूरतों के बीच मेल न होने से होने वाले बेरोजगारी को क्या कहा गया? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, कामगारों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों की ज़रूरतों के बीच मेल न होने से, यानी मान लीजिए नौकरी तो है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, नौकरी तो है बट आप उसके लिए योग्य नहीं है, तो उसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी यानी साइकिल। आपको ये 82 का क्या है? केंद्रीय बजट 2026-2027 के अनुसार खर्च की कीमतों को उनके आनुपातिक हिस्सों के द्वारा मिलाएं तो 3 का ए, बी का ए, ये यानी 3 का ए, 3 ई का 3। करों में राज्यों का हिस्सा 22% है, यानी कर देता है राज्य को इतना, मतलब सेंट्रल को। करों में राज्यों का हिस्सा 22% है। केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना 17% है, ठीक है। और आपका है रक्षा में 11% है, ठीक है। रक्षा में 11%, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना आपका 8% है, ठीक है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? यह इंडेक्स 3 संकेतकों का उपयोग करके भूखमरी स्कोर की गणना करता है। कुपोषण, बाल मृत्यु और वयस्क मोटापा, ये गलत है।
यह रिपोर्ट हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड यानी आइसलैंड और हेल्थ हंगर क्या है वेल्थ हर्लिफ जर्मनी द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है आपका 2025 के लिए कुल वैश्विक GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 18.3 था, जबकि वैश्विक भूखमरी मध्यम श्रेणी में रखी गई थी। एंड थर्ड सी कह रहा है इस इंडेक्स में भारत 25.8 के जी यानी हंगर ग्लोबल इंडेक्स के साथ 102वें स्थान पर था, जो इसके भूखमरी स्तर को गंभीर श्रेणी में रखा। 84 में कह रहा है हस्तांतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन्हें उदाहरण छात्रवृत्ति शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 हाल ही में जारी किए गए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट में ग्लोबल कोऑपरेटिव रैंकिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका भारत की बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी अमूल और इफ़को ने दुनिया भर में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा दूसरा क्वेश्चन 86 क्वेश्चन नंबर 86 है। कह रहा है कि भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में मिला दिया है। निम्न में से कौन सा वो 4 संहिता बाल श्रम और कल्याण श्रम को मिला दिया है? ठीक है। और नेक्स्ट 87 क्वेश्चन नंबर कहता है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मंजूर किए गए निर्यातक प्रोत्साहन मिशन EPM के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पुराने अलग अलग व्यापार कार्यक्रमों में जैसे ब्याज सरकारी योजना और बाजार पहुंच पहल को एक ही ढांचे में मिलाता था। दूसरा, यह मिशन 2 हिस्सों में काम करता है। निर्यातक प्रोत्साहन सहायता वित्तीय राशि लोन का काम करता है और निर्यातक दिशा बाजार के प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक का काम करता है। इस कार्यक्रम के लिए 85,000 करोड़ का बजट दिया गया है ताकि भारत 2028 तक निर्यात के मामले में 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के लक्ष्य पर पहुंच पाए। इसका गलत है। 88 में कहता है भारत मशरूम उत्पादन और उससे जुड़ी पहलों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार। अभी बिहार भारत में मशरूम उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, बिहार सरकार ने क्या कह रहा है? बिहार सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर अपने शीर्ष स्थान बनाए रखने के लिए एक बड़ा मशरूम मिशन शुरू किया। गलत जवाब, पहला सही है। ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, 89 कह रहा है कि आपको भारत में बाल विवाह पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे देश में बाल विवाह में भारी कमी आई है। इस दौरान लड़कियों के लिए इसमें 69% और लड़कों के लिए 72% गिरावट आई है। ठीक है। और सभी भारतीय राज्यों में असम ने सबसे ज़्यादा प्रगति की है, जहां बाल विवाह के मामले 84% की कमी आई है। बिहार में बाल विवाह के मामलों में 70% की कमी आई है। रिपोर्ट में आर्थिक गरीबी को कम उम्र में शादी की प्रथाओं के पीछे मुख्य लगातार बने रहने वाले कारणों के तौर पर सही बात है। 1 2 3 4 निम्नलिखित में से सॉरी थोड़ा जुकाम हो रखा है, थोड़ा भगवान न करे बीमार पड़ूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति कर को बढ़ाता है? जनता के पास मौजूद पैसे की वास्तविक कीमत में कमी। ठीक है, मुद्रास्फीति भारत में प्रमुख मोटे अनाज फसलें कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है। सूची 92 क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। ठीक है ना।
का 2 हो जाएगा गाय, गाय का साहीवाल, साहीवाल गाय का नाम क्या होता है? साहीवाल। भैंस का क्या है? मुर्रा, भैंस का नाम मुर्रा मतलब नस्ल है, भैंस मुर्रा। भेड़ क्या है? भेड़ है आपका कूका, भेड़ उसका है नस्ल का कूका, भेड़ कूका। बकरी, बकरी है जमुना, बकरी है जमुना पारी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लौह अयस्क मयूरभंज, लौह अयस्क का स्थान कहाँ है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लौह अयस्क मयूरभंज में है, ठीक है। कोयला आसनसोल में है। असोना वारंगल में है, कर्नाटक। भरमौल 94 क्या है? जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भरमौल हिमाचल प्रदेश में है। 95 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नदी और उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का नासिक के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ठीक है ना। उद्गम स्थल नासिक के पश्चिमी घाट, सिंधु नदी नासिक के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर नदी के भी पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। और झेलम कहाँ से आई हैं? झेलम आई हैं कश्मीर के वेरीनाग झरने से, कश्मीर के वेरीनाग जिले मतलब झरने से। सी कहाँ से आई है? गोदावरी आई है नासिक के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, यानी सिंधु और गोदावरी याद रखिए। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आई हैं? कश्मीरी के ब्रह्मपुत्र कहाँ से आई हैं? ब्रह्मपुत्र आई है आपकी मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से। नेक्स्ट है आपका 101। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को सीमित रूप से ब्रिटिश सरकार के प्रशासन में भाग लेने का अवसर दिया है? चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग उसके संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? आपका 13 आपातकालीन, क्वेश्चन नंबर 102। संघ और उसके क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संवैधानिक, पहले इस कथनों उसको किसी राज्य की सीमा या नाम बदलने वाला विधेयक राष्ट्रपति को पहले से सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत प्रवास करता है तो उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से पंजीकरण कराना आवश्यक था, लेकिन इस पंजीकरण के पात्र होने हेतु तो आवेदन की तिथि ठीक पहले उसे भारत के क्षेत्र में न्यूनतम कितनी अवधि तक अनिवार्य रूप से निवास करना आवश्यक होगा? 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 105। संविधान के तहत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वह राज्य सरकार की विशेष नौकरियों के लिए सरकार में रहने को जरूरी शर्त बनाने वाला कानून बन जाए? से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 106। निम्न नीति निर्देशक सिद्धांत 1978 से लेकर 44 से संविधान नियम अनुच्छेद क्या है? ये 4th में जोड़ा गया है। आय स्थिति सुविधाओं और आवासों के समानता को निम्नलिखित में से क्वेश्चन में निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एवं संवैधानिक संरक्षण के अंतर्गत आता है, जिसे 14 से लेकर 19 प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। केवल अनुच्छेद 39 के बी और सी निर्देश। क्वेश्चन नंबर आपका है आपका 108। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि हर नागरिक का यह बुनियादी कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का सम्मान करे। साथ ही निम्न किसका सम्मान करें?
राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान 109 है। 109 अगर कई राज्य विधानसभा के अधिकारी इस समय में भंग होने की वजह से भारत के नए राष्ट्रपति का चुनाव जरूरी 5 साल के कार्यकाल से ज़्यादा देर होता है तो इनमें से कौन सा कार्यकाल खत्म होने की सही तारीख का राष्ट्रपति काम करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। अनुच्छेद 201 के तहत अगर राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास दूसरी बार भेजता है तो राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारी क्या? राष्ट्रपति अभी भी विधेयक पर अपनी मंजूरी नहीं दे सकते। सड़क परिवहन यानी क्वेश्चन 111 सड़क परिवहन के राजमार्ग मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से हाल में ही लॉन्च किए गए प्राइस SG पोर्टल का मुख्य उद्देश्य लिखित में से क्या है? रोड ओवर ब्रिज के लिए मंजूरी और निरीक्षण देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 112। 112 में कहता है भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 के दौरान आधिकारिक तौर पर रीसा नामक का प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया गया। ब्रांड का क्या मतलब है? पारंपरिक जनजातीय हथकरघा वस्त्रों के समकालीन वैश्विक फैशन बाजार में स्थापित करना। यानी रीसा, आधिकारिक तौर पर रीसा क्या है समझ गए ना? जनजातियों का फैशन को रिवील करना। अप्रैल 2026 में हाल ही में शुरू की गई कर साथी पहल के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन जो वर्चुअल सहायक है। इसे एक नो लॉगिंग सेवा के रूप में डिज़ाइन किया गया है जिसमें कर संबंधी प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए उपयोक्ताओं को अपना पैन या पहचान विवरण दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अभियान के संरेखण में लॉन्च किया गया था ताकि करदाताओं को नई आयकर अधिनियम 2025 में संस्करण के द्वारा सहायता प्रदान की जा सके। 1 और 2 तीनों सही है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बालिका शिक्षा के लिए 1.2 यानी 1,02,000 तक की चरणबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लखपति बिटिया योजना को आधिकारिक तौर पर लागू किया है? दिल्ली में लखपति बिटिया योजना भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन भीतर देश में वाणिज्य सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना को अधिसूचित किया। इस मेगा सुविधा का विकास निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा? टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। टाटा सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 116। क्वेश्चन नंबर 116 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इसरो हाल ही में शुरू किए गए मिशन मित्रा का इसे गगनयान कार्यक्रम के सहयोग के लिए इसरो और भारतीय वायुसेना इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। 1 2 3 यानी एक तनावपूर्ण परिस्थिति में टीम के व्यवहारिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया अपनी तरह का पहला एनालॉगिंग स्पेस मिशन है। यह मिशन के में आयोजित किया गया जहां अत्यधिक ऊंचाई पर कम तापमान और अलगाव का उपयोग किया प्राकृतिक स्पेशलाइज्ड सेल्यूलेशन के रूप में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में हाल ही में शामिल किया गया उन्नत गाइडेड मिसाइल यानी स्टेल्थ फ्रेगेट INS तारंगिणी
तारगिरी INS तारगिरी यानी तारागिरी निम्नलिखित में से किस उत्पादक कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है? प्रोजेक्ट 17A। क्वेश्चन नंबर 118 नीति आयोग ने हाल ही में भारत की वित्तीय प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी पर अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया, जिसका शीर्षक फ्रॉम ब्रोअस टू बिल्स यानी वीमेन एंड आइडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में महिला आधारकर्ताओं के पास देश के कुल सिस्टम क्रेडिट का कितना प्रतिशत था? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119 IIT कानपुर के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किए गए साथी एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुक्त AI संचालित कोचिंग प्रदान करना। 120 क्वेश्चन नंबर 120 है आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस संयोग के 4 दिवसीय इस राष्ट्रीय आयुष मेला 2026 ने आरोग्य फेयर 2026 आयोजन किया गया। इस मेला जन स्वास्थ्य कार्यक्रम की मेजबानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर से गांव महाराष्ट्र में की गई है, दिल्ली में नहीं। ठीक है ना। सड़क स्तरीय वाहनों 121 सड़क स्तरीय वाहनों के उत्सर्जन निपटने के लिए स्थापित जैव प्रौद्योगिकी संचालित वायु शोधन प्रणाली भारत का पहला माइक्रो हैग्लो आधारित प्यूरी एयर टावर निम्नलिखित में किस शहर में? नई दिल्ली में है। ठीक है। विशेषज्ञ सभा द्वारा आधिकारिक तौर पर ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नियुक्त किया था? मुज्तबा खेमेनी। 123 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में मिजोरम की पहली किस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया? भैराबी सैरेंग नई दिल्ली लाइन। हाँ, भैराबी सैरेंग नई दिल्ली रेलवे लाइन। 124 क्वेश्चन नंबर है आपका। इसमें कहता है कि भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री क्या है 14वां का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उमरोई मेघालय। 125 मणिपुर जूलॉजिकल पार्क ने हाल ही में किस संस्था के साथ मिलकर एशियाई विशाल कछुओं का सफल आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन किया? यानी इसका नाम इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम। 126 US ओपन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। US ओपन सभी गलत। 1 2 3 कार्लोस अल्काराज US ओपन 2025 जीतकर अपने करियर का 6वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, मतलब खेला। आरियाना सवालेंका 2014 में सेरेना विलियम्स के बाद फ्लैशिंग मेडोज में अपने खिताब बचाने वाली पहली महिला बनी। US ओपन 2025 में 145वां संस्करण हुआ था। 127 वर्ल्ड ओजोन डे 2025 की थीम क्या थी? साइंस से ग्लोबल एक्शन तक। 128 नेगेरेलियाला फाउलेरी के संदर्भ में विचार करें। 1 2 4 केवल 3 को छोड़कर। इसे दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। नेगेलेरिया ये क्या है? फाउलेरी दिमाग खाने वाला अमीबा। ये क्या संक्रमण शरीर में मुख्य रूप से नाक के जरिए प्रवेश करता है और इसके संक्रमण से प्राइमरी अमीबिया मेनिंगोएन्सेफाइटिस। ओके। और एग्रीकल्चर एवं फूड से प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा
भारती को फूड एंड बेवरेज सेक्टर स्टेक होल्डर्स मीटिंग में लॉन्च किया गया, जहां भारती का भारती यानी हब फॉर क्या है इनक्लवेशन फॉर फोस्टर एग्रीटेक रेजिलेंस प्रोग्रेस एंड एक्सपोर्ट। 130 हाल ही में चर्चा में रहे रागासा तूफान के संदर्भ में। रागासा तूफान या तूफान का नामकरण फिलीपींस द्वारा किया गया है। रागासा शब्द का अर्थ है अचानक गति, लापरवाह, जल्दबाजी। रागासा, ठीक है। इस तूफान ने मुख्य रूप से चीन, ताइवान और चीन ताइवान फिलीपीन को एकदम पागल कर रख दिया। रागासा। 131 महाजे घर योजना, सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों के नियमित रख रखाव, मालिकाना हक देना। ठीक है, माहे घर योजना सरकारी सामुदायिक भूमि पर बने घरों के नियमित करना और मालिकाना हक देना। मूंगा रेशम को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए 411 करोड़ का मिशन सेने हजूरी की राज्य में शुरू किया गया, नागालैंड में। 133 जून 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य पदार्थों पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? त्रिपुरा। 134 कौशल विकास मंत्रालय की नवाचार मंत्र पहल में कौन सा संस्थान तकनीकी ज्ञान भागीदार है? IIT मद्रास। 135 शहरी सड़कों के पक्कीकरण और हरियाली परियोजना के लिए CSIR-CIIT ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट ओड़ा निम्नलिखित में से किसकी पहल है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 निकिता भारती। बिहार का पहला लेदर पार्क मुजफ्फरपुर। बिहार के आगामी पंचायत चुनाव में किस मॉडल की EVM मल्टी पोस्ट M3? बिहार में गांधी पुस्तक के लेखक अंजनी कुमार सिंह देसराज वर्मा। ठीक है, और ये आपका ये है चोरी के एक मामले में 3 व्यक्ति तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। दैट्स करेक्ट आंसर। अब बाकी ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको तो सब आता है, बस यही है। ओके दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।